एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए यहाँ पर 2026-27 जो कि आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न बैंक है, लेकिन साथ ही साथ ये त्रैमासिक में तो पेपर आएगा ही आएगा, क्योंकि ये नोट करने वाली बात आप स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना बातों को, क्योंकि टीचर ही आपका स्कूल में पेपर बनाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ ब्लूप्रिंट रहेगा इस तरह पे, इसकी पीडीएफ भी मैं आपके लिए डाल दूंगा। इसमें सबसे पहले अध्याय 1 में से क्वेश्चन कुछ आएंगे, तो इस वीडियो में अपन अध्याय 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी अपने को लगेगा कि नहीं इनमें से भी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो एलपीजी का जो दहन है वो उस रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सारे के सारे आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऊष्माशोषी, और उत्सर्जन होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो बर्फ का पिघलना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक। ठीक है, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि विकृत गंधिता के कारण। ठीक है, यहाँ से देखिए जो इन पे आईएमपी लगा ही दिया है वो खास है। ये जो अभिक्रिया इसमें क्या हो रहा है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा रहा है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन। सोने का और प्लेटिनम को गलाने वाला अम्ल का नाम बताइए, तो एक्वा रेजिया आंसर रहेगा। ठीक है, उसमें सांद्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का 3:1 में मिश्रण रहता है। निम्न में से एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, आकार में परिवर्तन। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन, ये रिबन नहीं रिबन है, बन रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमत्कार श्वेत लौ उत्पन्न होती है, यहाँ श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ चूर्ण रासायनिक रूप से क्या है, तो ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभी तक तो नहीं आया, लेकिन इस वर्ष के लिए आईएमपी हो सकता है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को हमेशा समीकरण में लिखते हैं, ध्यान देना है। समीकरण जैसे मैंने लिखा है, ये H2+O2 बना है H2O। ठीक है, संतुलित करने के लिए इसको क्या करेंगे, H 2 बार है, O 2 बार है, तो यहाँ से मैं 2 करने के लिए ये हो गया, तो ये 2 भी हो गया। तो ये इधर वाला जो होता ना, इसको कहते हैं अपन बच्चों बाएं तरफ। ठीक है, और उधर का कहलाता है आपका दाया तरफ। तो अभिकारक जो है वो हमेशा बाया तरफ लिखाया जाता है, इसको बाया कहते हैं, इधर को बाएं और उधर को कहते हैं दाएं। तो अभिकारक जो होते हैं वो इधर रहते हैं, उत्पाद इधर होते हैं। तो आप खुद बता दो कि अभिकारकों को कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, बाएं तरफ, और उत्पाद को दाएं। तो उत्पाद लिख दूं यहाँ पे मैं, क्योंकि उत्पाद किधर लिखाएगा, दाएं तरफ। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये तो जरूर ही करना है, क्योंकि ये 2 नंबर में नहीं तो ओटी क्वेश्चन में जरूर आएगा ही आएगा। लोहे की वस्तुओं को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। लोहे की वस्तु को अपन पेंट करेंगे तो इस अभिक्रिया को कहते हैं संक्षारण। ठीक है, हवा और नमी के संपर्क में, ठीक है, जो होती है धातुएं धीरे धीरे खराब होने लगती है, तो उसी को कहते हैं कीट पड़ना, कीट लगाने लगे, वही है। बस इतने के बाद में आपका 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इस पाठ से। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये जो बेटा इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविकता बता रहा हूँ, वास्तविकता रियली बेटा, कोई जबरदस्ती बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, बातों को ध्यान रखना है मेरे बाबू। ठीक है, क्योंकि मुझे लगभग 7 साल हो गए हैं, रियली बता रहा हूँ बच्चों, रियली। ठीक है, मेरी ऑफलाइन कोचिंग भी है, जो बच्चों को वहाँ पे बताता हूँ वो अनुभव कहता है अलग ही। आपको पढ़ाया मैंने, इसमें आपको लग गया होगा अंदाज कि मैं 10th पढ़ाता होगा या नहीं। ठीक है, बाकी जिसको भरोसा नहीं है उसको तो मैं भाई साहब भरोसा दिला भी नहीं सकता। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नोटिस करना है, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट रहता है एनुअल एग्जाम में कि इसमें से कभी कभी 2 नंबर के 2 अंक प्रश्न पूछे जाते हैं, और नाम में लिखिए कि 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अथवा सहित 4 प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जिन पर मैं निशान लगा रहा हूँ वो जरूर करें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये दोनों मिलकर एक आते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन और विद्युत विस्थापन की अभिक्रिया में क्या अंतर है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है, इन सबके जो सॉल्यूशन है मैं अपने ऐप पर डाल दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने चैनल पर पढ़ा रखा है, चैप्टर 1 नाम से है। चैप्टर 1 में देखोगे तो सारे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे, एक भी।
ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें से भी खास खास चीज़ें जो बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा भी आ गई और वियोजन की परिभाषा भी आ गई। तो ये अलग अलग भी पूछ लेता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद में सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आलू वायु में जलाने से पूर्व, ये तो भाई साहब बिल्कुल ठीक है। दैनिक जीवन में संचारण, दैनिक जीवन में संचारण से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसे तो सारे ही सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी अपन कहोगे तो 5 क्वेश्चन और निकाल दूंगा ये एनुअल एग्जाम के समय पे। पर अभी त्रैमासिक में तो ऐसा है कि यार तुम्हारे सर ने मान के चलो मैंने लगाया और मार्ट सब ने यही दे दिया कि ये कौन सा, ये मैंने रेडॉक्स नहीं दिया। अब रेडॉक्स दे दिया, तुम कहोगे नहीं यार तुमने तो निशान लगा के बताया। तो बेटा त्रैमासिक में क्या तुम्हारे सर के ऊपर निर्भर रहेगा, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो सबकी अलग अलग मर्जी रहती है, पर एनुअल जो एग्जाम रहता है ना, उसमें पूरे खास खास क्वेश्चन ही देते हैं। ठीक है, बाकी इस त्रैमासिक में भी इनमें से फंस जाएगा पूरे का पूरे। वो तो संतुलित अभिक्रिया, ये बिल्कुल याद करना है आपको। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के 3 उदाहरण ये जरूर याद करना, ये आ सकता है इस साल। ठीक है, विकृत गंधिता तो हो गई है। विकृत गंधिता, संचारण और विकृत गंधिता दोनों की परिभाषा जरूर आती है। संचारण और विकृत गंधिता दोनों की क्या आती है, परिभाषा बस। ठीक है, इसके बाद में ये लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में ये जरूर करना है। इसके बाद में ये जरूरत नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया भी ये करनी है। ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आएगी, ज़्यादा लंबा चौड़ा दिया उन्होंने तो ये भाई साहब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी आपका तो ये हो गया ही है, इनमें से रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई है, ये वियोजन अभिक्रिया, बस बाकी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी करना है तैयारी, अच्छे से पढ़िए। यदि आप कहोगे तो सॉल्यूशन भी समझाने की कोशिश करूँगा, पर लेकिन बच्चों मुझे 11th भी पढ़ाना रहता है। ठीक है, ठीक है भैया। सुबह जो है यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो आगे का बना दूंगा, और भी ये मैं रात में शूट कर रहा हूँ, हो सकता है आप वीडियो दिन में देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चैप्टर हो गया, इसके बाद में मैं चैप्टर आपका जैव प्रक्रम वाला लूँगा, सब कुछ बताऊँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। यही चीज़ें इनमें से इम्पोर्टेंट जो वार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके त्रैमासिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। त्रैमासिक में तो इसमें से पेपर बनेगा, लेकिन अपना जो उद्देश्य है वो क्या है, त्रैमासिक में तो टॉप करो ही करो, लेकिन साथ में वार्षिक के लिए जुड़ो। अभी तक आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, व्हाट्सएप पर आपने अपना नंबर मैसेज नहीं किया, तो मैसेज करिए। कुछ चीज़ें जो व्हाट्सएप पर लगेगी तो व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, और कुछ चीज़ें ऐप के अंतर्गत रहेगी, तो ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लेना है। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या प्ले लिस्ट सॉरी कमेंट पिन में पिन करवा दूंगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।